मिनट लीजिए, जो तो दो तीन नेक्स्ट टाइम हवाले आ थे मेरे जाना पास। यार। हाँ हवाले यार जो आप बहुत सफिया के बारे में दे रहे हो उनका मैंने क्या करना है, बात टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है। है ना जिस उसमें, टॉपिक पे यानी आपने उसमें ये बात शुरू बताया। की थी ना, उस टॉपिक से हाँ तो रिलेटेड कई नहीं है ये। सारी बातें, सर वक्त में आपसे मैं कई सारी बातें नहीं कर सकता, इसके लिए दो चार बातें इधर उधर की भी कर लेता हूँ, इधर की मतलब जिस यार बात को नेक्स्ट आप टाइम आ हमेशा जाते हैं, हाईलाइट चलें करते जल्दी हो। से करें, चलें जल्दी से करें। और ये याद हाँ रखिएगा कि आपने जल्दी का मतलब जल्दी है, जलेबी नहीं बनाना। हाँ जी जी ठीक है। सही बुखारी 2893 और 4211, अगर आप खोल सके, मोबाइल से हूँ और अभी मेरे पास वो सारे लवाजमात भी नहीं कि मैं बता सकूं, तो 2893 और 4211 देखिए। भाई एक बताओ, एक वक्त में ठहर जाओ जरा, क्या है बुखारी? बुखारी, सही बुखारी 2893। 93। तो क्या करना है इससे आपने? इसमें ये बात बताई गई है कि जो सफिया रजी अल्लाह तआला इतनी थी, लंबी हदीस? उनका, हाँ, तो इसमें मुख्तसर में वो आप बाद में पढ़ लेना, अकेले में उसकी स्टडी कर लेना। मैं सिर्फ ये कह रहा कि इसमें ये बताया गया है कि आप जो थे माहवारी से फारिग हो गई थी, आप उस वक्त पाक हो गई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुबाशरत की। और नीचे जो तबरानी के दो हवाले 19667 और 2793, इसमें वो खुद कबूल कर रही है कि मेरा दिल इस्लाम पे आमादा था, मुझे ख्वाब आया था, चांद मेरी झोली में गिरा था, और मेरे जो बदजनी थी आपसे निकल गई, और अब मैं आपसे राजी हूँ। यानी ये जो बातें आ गई है कि वो एग्री थी इस बात के लिए, और जो भी जंग हुआ वगैरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाए थे। ये नहीं कि बस आए और उनको लौंडी बना लिया और फिर रास्ते में खैमा लगा लिया। जो अंदाज से आप पेश करते हुए दूसरी तरफ की भी जरा हवाले आप दिया कर दीजिए, तस्वीर तो हाँ दोनों हाँ, ठीक बताए। है ठीक है। अच्छा, हम आपको फिर एक बात बताते हैं ना। एक औरत को जब आप कैदी बना लें तो वो मजबूरी में आपको यही कहेगी ना, आप बड़े अच्छे हैं, ठीक है। जब आप एक औरत को लौंडी बना लें, उसके माँ बाप को आपने मार दिया, भाई को मार दिया, सबको मार दिया, तो वो तो यही कहेगी यार तू बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसने अपनी जान बचानी है। उसने अपनी जान वो बचानी है, तो कौन सी सफिया ने अपनी है? जान बचाने के लिए एक मिनट यार, एक तो तो जान ही यार, लेने आई थी ना, जंग में दीप शामिल हुई सिंह थी, के, घर में एक रहती मिनट थी यार, तो। मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आती कि आप बंदे क्या हो। बंदा बात शुरू करता है, आप बीच में धड़ाम से छलांग लगा देते हो। प्रॉब्लम क्या है इतनी देर से? यानी 10 बार आपके साथ यही बात हो चुकी है कि अपनी बारी पे बोलो, मगर आपने अपनी बारी पे नहीं बोलना। ठीक है, आपको टाइम देते हैं बोलने का, आप बीच में फिर काट देते हो बार बार। 10 बार ये बात हो चुकी है कि आप एक बात कंप्लीट नहीं होने देते, और जैसे ही आपको पता लगता है कि अब बात का मेरी का जनाजा निकलने लगा है, उसी टाइम आप दूसरी बात शुरू कर देते हो। ठीक है, तो मसला यह है कि भाई, एक औरत का बाप भाई खामन सारा मार दिया, और अब वो बेचारी ने अपनी जान बचानी है, तो वो बजाय कि किसी गंदे से साहबी के पास जाती, कोई गंदा सा गधा जिसके पास कोई एक होता, खोते पे बैठ के खैबर के ऊपर जहाज करने वो गया होता है, लिद पीछे से खोते की निकल रही होती, और उस पे बिठा के वो सफिया को वापस लेके जाता। सफिया बेवकूफ होती ना, सफिया तो फिर यही चाहती ना कि वो मोहम्मद के पास चली जाए, क्योंकि वहां पे जाएगी तो उसको खर्चा पानी भी मिलेगा, अच्छे कपड़े भी पहनने को। डीप माइंड, डीप थिंकर, अब मैंने आपको बाहर निकाल देना क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब मैं आपकी असल बात बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, वो जंग करने आई थी ना। आप जो जंग नहीं करने आई थी, फुद्दू आदमी, खैबर उसके किले जिधर हमला किया था, सारी दुनिया वहां ही बैठी होती है अपनी बीवियां बच्चे लेके, पुराने जमाने में। ठीक है, पुराने जमाने में यह नहीं होता था। वो सफिया कोई जंग के मैदान में नहीं आई हुई थी। मतलब मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, सफिया कहां थी? सफिया अपने घर बैठी थी जिस घर पे हमला हुआ था। अकल में इन लोगों की बात नहीं आती, इनका ऊपर का खाना खाली है। कि खैबर के किले पे जब हमला हुआ था तो क्या समझ रहे हो, उस किले में औरतें क्यों थी? क्योंकि आसपास से जहां से भी औरतें बैठी थी अपने अपने घरों में, वो सब प्रोटेक्शन के लिए किले में जाते हैं। पुराने जमाने में जंगें जब भी होती थी तो पूरी आबादी इलाके की उठ के किले में फोर्टिफिकेशन के अंदर चली जाती थी, इसलिए वो वहां पे बैठी थी। ठीक है, जब वो इसलिए वहां पे बैठी थी तो आपने उसके घर पे हमला किया था, वो जंग के मैदान में नहीं आई थी। अकल का, दिमाग का जो खाना है ना ऊपर वाला, वो आप लोगों का खाली होता है। आपको मोहम्मद को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया की हर स्टूपिड से स्टूपिड जस्टिफिकेशन दे देते हो। भाई मोहम्मद ने हमला किया था, किले कैसल्स जहां भी होते थे पूरे इलाके की पॉपुलेशन उधर चली जाती थी जब कोई हमलावर आता था। तो जब खैबर पे आपने हमला किया तो सब लोग खैबर के किले में थे। आप कह रहे हो वो जंग का मैदान, वो कोई जंग का मैदान नहीं है जहां से आपने पकड़ा है। औरतों को उनके घरों से पकड़ा है। जब बनु कुरैजा के किलों पे आपने हमला किया तो कह रहे हो कि औरतें उधर लड़ने आई थी। कौन सी लड़ने आई थी? बताओ ना, सफिया ने कितने बंदे मारे थे? कौन से साहबी का की टांग काट दी थी सफिया ने? कोई बताए तो सही ना साहबी के मेरी टिंड कर दी थी, मेरा खतरा कर दिया था, मेरी टांग काट दी थी। क्या काटा था सफिया ने किसी साहबी का?
मुझे बताओ किसी 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 मौलवी को उधर जो खैबर में गया हुआ था, किसी मौलवी को लो ब्लो ही दी हो कोई सफिया ने, वही बता दो। ठीक है, वो रेसलिंग में दे देते हैं ना, वो नीचे से लो ब्लो यूं करके, वही दी हो, बता दो कोई, बताओ हमें। तो बताओ ना जरा क्या था, सफिया के पास से कितनी तलवारें निकली थी, जरा बताना। ये किस हदीस में लिखा है, मुझे ये बताना जरा। फौजियों को नहीं, अपने सिपाहियों को मदद करना भी तो जंग में मदद करना ही है ना। अच्छा, इतनी मरहम पट्टी ये आपके जो मैंने अभी भेजा वो सारा यहां से गुजरा है या नीचे से गुजरा टांगों के? जो अभी मैंने बताई ये सारी बातें, वो कहां से गुजरी हैं, ऊपर से गुजरी हैं कि नीचे से गुजरी हैं? मगर आप जो बता रहे हैं क्या जरूरी है कि वो सब सच हो? नहीं नहीं मेरे चांद, नहीं 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 नहीं, छोड़ दो यार, बोंगियां आप बहुत मारते हो। आपने मुझसे फिर 2 मिनट लिए थे, आपने फिर बोंगी मार दिया। भाई मुझे बताओ ऊपर से गई हैं कि नीचे से गई हैं? ओ भाई, को काने एक दजाल बात के तो आप रिश्तेदार, आपको ये बात समझ नहीं आ रही, आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। जाके जरा पुराने मुल्कों की वॉर हिस्ट्री को पढ़ो मेरे चांद, उसके अंदर आपको साफ लिखा मिल जाएगा। जब भी किसी इलाके पे हमला होता था, सूरज इस वहां दुनिया पे को एक पता फोर्ट होता था, उस फोर्ट के अंदर सब लोगों को ले जाया जाता था, औरतें बच्चे सब वहां पे पहुंच जाते थे। ऐसे ही वो वहां पहुंची थी, वो कोई अपने फौजियों की हेल्प करने नहीं आई थी। तो मुझे बताओ, जो जो 4 साल के बच्चे रसूल अल्लाह ने बेच दिए थे, बनु कुरैजा के और खैबर के भी बेचे थे, तबूक के भी बेचे थे, ठीक है, नजद में भी जाके बेचे थे, बहुत सारी जगहों पे बेचे थे, वो कौन से फौजियों की हेल्प कर रहे होते थे? बेच तो आप वो भी देते थे ना। तो भैया आपके पास ना मेरे साथ करने के लिए कोई बात नहीं है। अब मैं चला जाऊंगा आगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका टाइम वेस्ट करने का। थोड़ी देर के लिए रखे जी सर, डीप थिंकर को सर रखे, अभी जाने नहीं देना है। चले करें आप बात थोड़ी देर के लिए 2 मिनट सिर्फ करके, फिर मुझे पता है कि बड़ी देर से ये है और दूसरे कॉलर्स को टाइम दिया जाना चाहिए। अच्छा डीप थिंकर, देखिए आपकी कुछ बातें हैं जो कि बुनियादी लॉजिक लेवल पर ना उसमें बहुत मसले हैं, और जो मैं बात अब कह रहा हूं ना उसको बस जरा गौर से सुनिएगा। आपने ये कहा कि इस दुनिया में जो शख्स एक से जायद कत्ल करता है तो उसको एक से ज्यादा दफा मौत की सजा तो दी नहीं जा सकती, इसलिए कोई ना कोई मैदान हशर लगना चाहिए, कोई ना कोई हिसाब होना चाहिए जो इस हिसाब को चुकता करे। ठीक है, यही कहा आपने? जरा कंफर्म कीजिए, आपने यही कहा? चलें इनसे पूछ लेते हैं अब। डीप थिंकर, हाँ जी, बताएं बताएं डीप थिंकर। आपने यही कहा? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आप इस बात को समझ रहे हैं? मैं आपको एक और मौका दे रहा हूं कि इस लाइन ऑफ थिंकिंग में आप खुद सोचने समझने वाले आदमी हैं। एक आखिरी मौका दे रहा हूं, बताएं इसमें क्या गलती है, क्या खता है, क्या लॉजिकल प्रॉब्लम है जो आपने ये बात की है, जरा खुद सोचे इससे पहले कि मैं बताऊं। बताएं इसमें क्या गलती है। मुझे तो गलती नजर नहीं आ रही, इसलिए तो मेरा उस पर अकीदा और ईमान है अच्छा ना। अच्छा, चलें, लेकिन अगर मैं आप पर एक गलती वाज़ेह कर दूं तो फिर उस पर गौर कीजिएगा। इसको कहते हैं जरूर कि करूंगा मैं। ख्वाहिश पर मबनी मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन करना। ठीक है, यानी आप ये कह रहे, एक आपकी ख्वाहिश आपके दिल में आ रही है, आपकी चाहत है कि अच्छा ऐसे इंसाफ होना चाहिए वाली जो चीज है ना उसको आप रियलिटी कह रहे हैं। हर हर ख्वाहिश जो इंसान के अंदर उठती है, जरूरी नहीं कि मुस्तकबिल उस ख्वाहिश के मुताबिक हो। आप ये समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल आपकी ख्वाहिशात का ताबे है। ये एक इल्मी खता है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर खता है। आप एक बड़े आलिम दीन है, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये एक बुनियादी जी लॉजिकल नहीं, फ्लॉ मैं है। एक तालिब इल्म की भी हैसियत नहीं रखता हूँ, समझे। मैं एक चल आम चल आदमी हूँ बस। चलिए चलिए, चलें ठीक है, अच्छी मैं बात भी है। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा। मेरे को बहुत डीप थिंकिंग इसके लिए चाहिए नहीं है, इसके लिए बेसिक कॉमन सेंस दरकार है इस गलती को समझने के लिए कि ख्वाहिशात पर मबनी ये समझना कि मुस्तकबिल मेरी ख्वाहिशात का ताबे होगा, ये एक गलती है, ये एक लॉजिक की गलती है। आपके दिल के अंदर ख्वाहिश उठ रही है कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, कोई इंसाफ का मैदान लगना चाहिए, तो लिहाजा ऐसा होगा। ये आप कर रहे हैं गलती। बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग देयरफॉर दैट विल बी द स्टेट ऑफ द फ्यूचर। ये एक लॉजिकल गलती है, इस पर गौर कीजिएगा। तो ये इसकी बेसिस पे ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली है ही कुछ नहीं, नॉन आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर आपकी सारी इमारत खड़ी हुई थी। पहले ये बात चलें ठीक करते है हैं। सर, इनको जाने देते हैं, ठीक है। हाँ जाने चलो दे, ठीक है, जाने दे। मैं एक जुमला चलें बोल के जा रहा ठीक हूँ, है मैं डीप खुतबा थिंकर कर यार, रहा हूँ। फिर आ जाना यार, आखिरत ठीक है, की फिर आ जाना। आखिरत की ओके ओके, तमाम बाय बाय। इमारत ही तो इस पे खड़ी है कि एक दिन ऐसा होने वाला है। चलें अल्लाह की ठीक है, जात बहुत को शुक्रिया आखिरत यार, ठीक है, अब जुम्मे का खुतबा खत्म करते हैं, ठीक है, हाँ, तमाम। थैंक यू। ओके, एक सेकंड गालिब, तो मैं ऑडियंस के लिए जी सर, क्लैरिफाई कर हाँ ऑडियंस के लिए आप बात कर दें क्योंकि आखिर बहुत में लंबा हो गया इनसे। आखिर में उन्होंने अपना बयान बदला है। उन्होंने कहा है हम्म, ऐसा होने वाला है। अभी वो कह रहे हम्म। थे चूंकि ऐसा होना चाहिए इसलिए ऐसा होने वाला है, यही गलती है।
ऐसा होना चाहिए, ये आपकी ख्वाहिश है, ऐसा होने वाला है, ये आपकी प्रेडिक्शन है जो कि ख्वाहिश पर मबनी है सर। चले ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।